गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 12 अगस्त 2025। ठीक है। और ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, जिसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर ये प्राप्त करना चाहते हैं तो एक छोटी सी प्रक्रिया है। इसमें जो है ना आपको 499 पे करना होगा। उसके बाद आप हमें जो है ना लिंक पे, जो हमारा वीडियो के कमेंट में पिन किया हुआ है, वहां पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है। तब हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, तब हम आपको जो है ना एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। बहुत लोग क्या है, उस प्रक्रिया को फॉलो किए बिना ही उस लिंक पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। हमारा 71 मेंस भी चल रहा है। अभी प्रीलिम्स के कारण जो है ना, इसको अभी थोड़ा सा रोका गया है। जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता है, इस पे तेजी से काम किया जाएगा। और ये रहा क्यूआर कोड। इसमें आपको 499 पे करना है। और ये पेपर आप देख रहे हैं ना, ये जो है ना आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, मतलब लाइफ टाइम तक। ठीक है। एक बार ही पेमेंट करना और ये पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। क्लियर है? चलिए, और कुछ खास बातें इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास जो है ना रिक्वेस्ट काफी ज्यादा आ गया है और हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि जो छोटा सा फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करना पड़ेगा आपको। इसके पीछे भी मैंने आपको रीजन बताया था ना, कि बहुत सारे ग्रुप में ऐसे हैं जो आते हैं, ज्वाइन होते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया को रोकना है। दूसरा, जो सीरियस कैंडिडेट है, बस वही लोग वहां पे रहे और उनको लाभ हो। ठीक है। आज का टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए, ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, हमारे भारत की प्रधानमंत्री। आपको भी पता है, अभी भारत और अमेरिका के बीच में तनाव है। ठीक है। रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो पूरा का पूरा इक्वेशन जो है ना, अब चेंजेस नजर आ रहा है। अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है कि आप जो है ना रशिया से तेल खरीदना बंद करो, लेकिन हम खरीदेंगे रशिया से। हम वहां से फर्टिलाइजर खरीदेंगे, हम वहां से यूरेनियम खरीदेंगे, लेकिन आप मत खरीदो। ठीक है। तो भारत ने ये बोला कि भारत अपना नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। भारत किसी के देश के दबाव में आकर काम नहीं करता। ओके। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अभी जो है ना रशिया यूक्रेन में जो शांति समझौते को लेकर एक अमेरिका और रूस के बीच में एक सम्मेलन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? उस जगह का नाम याद रखिएगा, अलास्का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा अभी। और दिक्कत क्या है ना, कि रसिया यूक्रेन के बीच में समझौता करना और उसमें यूक्रेन को शामिल ही नहीं किया गया है। तो क्या उसका औचित्य रहेगा? रहेगा। देखिए, दोनों जो है ना काफी पावरफुल कंट्री हैं, रसिया भी और अमेरिका भी। ओके। तो आजकल का इक्वेशन में जो पावरफुल रहेगा उसका बात लोग मानते ही हैं। क्लियर है? ये है प्रैक्टिकल चीज। लोग बोलने और कहने के लिए बहुत कुछ बोलेंगे कि लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, ये सब कहने सुनने के लिए अच्छा है। लेकिन जो पावरफुल रहेगा ना, वही लोग यहाँ पे रूल करता है। और अमेरिका बोला भी है कि स्टैंडर्ड ऑफ जो लॉ है ना, ये रूल है ना, वो आप सभी के लिए है। हमारे लिए लॉ ये सब नहीं होता है। हमें जो ठीक लगेगा हमारे लिए उसे होगा। क्लियर? तो इस तरह के स्टेटमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि उसको बॉस बनना है अमेरिका को। लेकिन अभी का जो इक्वेशन है, अभी का जो सिनारियो है, वैश्विक स्तर पे काफी देश जो है ना उभर कर आए हैं, जो कि इस इक्वेशन को अब चेंज कर दे रहे हैं। उसमें एक भारत प्रमुख है, उसमें एक ब्राजील प्रमुख है, उसमें चाइना एक प्रमुख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला फैक्ट याद रखेंगे आप ये। अभी जो है ना और और, और कुछ खास चीज नहीं। ये देखिए, मानहानि के मामले में मेधा पाटकर, ये मेधा पाटकर का नाम याद रखिए, ये सोशल वर्कर है। और इनको लेकर क्वेश्चन पूछता है, एक तरफ सोशल वर्कर का नाम दे देगा और किस मिशन से या क्या किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं ना, उसको मैचिंग करने के लिए पूछा गया है। यूपी पीसीएस में, जेपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा गया है। और करंट अफेयर में तो पूछेगा ही कि मेधा पाटकर जो सुर्खियों में रहते हैं, वो किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये जो पीडीएफ आप मिलेगा ना आपको, तो जो मैं हाईलाइट कर देता ना, उसको आप बार बार पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ यूपीएससी का, सीएपीएफ का। जो हम लोग कंटेंट डिस्कस करते हैं ना, जिस जिस दृष्टिकोण से, बिल्कुल वैसे ही करंट अफेयर पूछा है सीएपीएफ में। आप देखोगे, अभी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था बिहार में कुछ दिन पहले। उसका क्वेश्चन जाके देखिए। जो करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करते हैं ना, वही सब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है ना, तो आप इस ग्रुप से, आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे जो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, तो प्रकृति अपना रुद्र रूप दिखा रही है। हम बात कर रहे हैं हिमालय रीजन का।
वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे जो सुरंग बनाया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, खोखला किया जा रहा है। अब वहाँ की जो स्ट्रक्चर है, हिमालय का जो स्ट्रक्चर है, वो कमज़ोर होते जा रहा है, वो खोखला होते जा रहा है। तो वहाँ पे आप देखोगे ना, कभी भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड, आप देखोगे वहाँ पे बादल का फटना, ओके? इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होना, जान-माल का, कुल मिलाकर ये घटनाएँ कारण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश न्यूज़ में आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बता दें यहाँ पे कि हिमालय रीजन के सामने 2 बड़ा चुनौती है। सबसे पहला क्लाइमेट चेंज और दूसरा है आधुनिक विकास। ये 2 कारणों से जो है ना, ये इसको काफ़ी नुकसान हो पहुँचा रहा है। ये हो गया। साथ ही देखिए, यहाँ पे जो पर्यटकों की सुविधा के लिए जो छेड़छाड़ किया जा रहा है इकोसिस्टम से, उसका परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अथर्ववेद का नाम याद रखिएगा, वहाँ पे प्रकृति से जुड़ा हुआ बात किया गया अथर्ववेद में। ये सब क्वेश्चन को आपको पूछ लेगा एग्ज़ाम में। आपको बता दें यहाँ पे उत्तराखंड जो है ना, भूकंप का ज़ोन जो 5 है ना, उसके अंतर्गत आता है। एक तरफ राज्य दे देगा और ज़ोन का नाम दे देगा। मैचिंग करने के लिए पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप। टिहरी बाँध कहाँ पे है? इसको भी याद रखेंगे, उत्तराखंड में। जो-जो हमने सर्कल किया ना, ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग प्रीवियस ईयर जाके क्वेश्चन को देखिएगा। जो-जो हम टॉपिक बता रहे हैं ना, वही सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये देखिए यहाँ पे, अभी चाइना में होने वाला है एससीओ समिट 2025 का। कौन-सा शहर में होगा? तियानजिन शहर, जिसको हम सर्कल किए ना, तियानजिन, नाम याद रखिएगा। एक तरफ चाइना तो लिख देगा, लेकिन चाइना के प्रमुख शहर का नाम लिख देगा और लोग कन्फ्यूज़ कर जाएँगे। चाइना सबको पता है कि चाइना में हो रहा है एससीओ, इसमें कुल 10 मेंबर हैं, ये भी याद रखिएगा। लेकिन किस शहर में हो रहा है, इसको बहुत कम लोग याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अभी अमेरिका जो है भारत पे टैरिफ लगा रहा है 50%। हालाँकि 25% तो लागू हो गया है, 27 अगस्त से 50% हो जाएगा लागू। इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा? भारत अमेरिका पे संबंध में क्या असर पड़ेगा? वैश्विक लेवल पे जो है ना, क्या असर पड़ेगा? भारत की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? मेंस में क्वेश्चन बीपीएससी 70 में पूछा गया है इस बार। अभी जो हुआ था ना, उसमें पूछा गया है टैरिफ को लेकर। तो सारे क्वेश्चन का जवाब देख लीजिए। देखिए, अमेरिका खुद बोल रहा है भारत को कि रशिया से तेल मत खरीदो, वहाँ से कच्चा तेल मत खरीदो, इक्विपमेंट मत खरीदो रक्षा वाला, लेकिन हम यूरेनियम खरीदेंगे, हम उर्वरक खरीदेंगे। ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? भारत ने ये क्वेश्चन उठाया कि आप हमें मना कर रहे हो, आप खुद खरीद रहे हो। आप चाहते हो कि रशिया यूक्रेन में शांति हो, लेकिन यूक्रेन को पूरा आप सप्लाई कर रहे हो हथियार और खूब पैसा दे रहे हो, ठीक है? और भारत पे आरोप लगा रहा है कि आप फंडिंग कर रहे हो रशिया को। साथ ही याद रखिएगा, अभी जो है ना, यहाँ पे फ्रांस जो है ना, ये देखिए, हुँ, भारत जो है ना, इक्विपमेंट जो खरीदता है रक्षा को लेकर, वो अमेरिका से, इज़राइल से, फ्रांस से और और भी कई देशों से खरीदता है, इज़राइल से खरीदता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। भारत किन-किन देशों से अपने हथियार एक्सपोर्ट करता है, तो ये 4 कंट्री नाम याद रखेंगे आप। ये हो गया। दूसरा है क्या? गुटनिरपेक्षता जो है ना, नीति का यहाँ पे चर्चा हुआ है। मतलब ना तो हम अ, अमेरिका के साथ मिलेंगे, ना तो हम किसी अन्य देश के साथ मिलेंगे। हम अपना सॉवरेनिटी को मेंटेन करेंगे, अपना विदेश नीति को फॉलो करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, देखिए, जब टैरिफ लगाया था अमेरिका चाइना पे, तो चाइना ने काउंटर ल कर दिया, हम भी बढ़ा दिए, ठीक है? तो ऐसा क्यों किया चाइना? और चाइना के पास ये क्षमता है क्योंकि वो सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सपोर्ट करता है। लेकिन भारत क्या करता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट को करता है, जो कि अमेरिका कहीं और से भी खरीद सकता है। तो इसलिए भारत को मजबूत होना होगा, तभी जो है ना बार्गेनिंग कर सकता है भारत। क्लियर है? ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे जो है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछा भी गया है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, मई 2016 में, ठीक है? अभी जल जीवन मिशन का बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी सीएपीएफ का एग्ज़ाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है? और जल जीवन मिशन जो है आपका, अभी पंचायती राज सिस्टम को लेकर अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल आया हुआ था न्यूज़पेपर में, तो वहाँ पे जल जीवन के बारे में चर्चा किया था। वही क्वेश्चन आपका जो है ना, एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। तो अभी फसल बीमा योजना आ गया है, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फ़िलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने देने का प्रयास कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि अभी किस देश ने फ़िलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने का जो है ना प्रस्ताव रखा है? ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा।
और फिलिस्तीन को सबसे पहला जो है मान्यता देने वाला देश कौन था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। मुझे लगता है कि स्वीडन था या फ्रांस था। आप लोग कंफर्म करके मुझे बताइएगा, ठीक है? टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। बोला है कि टू स्टेट सॉल्यूशन किन 2 देशों के बीच में संबंधों पे चर्चा करता है? तो इज़राइल और फिलिस्तीन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है और भारत इसका समर्थन करता है। आइए मैपिंग देख लेते हैं थोड़ा। मेडिटेरियन सी में स्पेन, फ्रांस, इटली, मोरक्को और लीबिया, ये पाँचों कंट्री का जो हमने सर्कल किया है ना, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। ब्राज़ील किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? पेरू, बोलाविया, पराग्वे। और ये बोलोविया और पराग्वे जो कंट्री है ना, लैंडलॉक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी आप देखोगे बर्मा को लेकर क्वेश्चन पूछता है कि भारत किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ध्यान रखेंगे। अभी बिहार का जो भी एग्जाम हो रहा है, उसमें पूछता है कि नेपाल किन जिला के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पहला क्वेश्चन पूर्णिया दे देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वो। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में पूछता है, मेडागास्कर के बारे में पूछता है, ध्यान रखिएगा। यूक्रेन से तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है एकदम, ब्लैक सी को लेकर, बेलारूस को लेकर, पोलैंड को लेकर, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ठीक है? तो बेलारूस जो है नॉर्थ में है, रोमानिया क्या है? यहाँ पे है, साउथ में है और रसिया के साथ जो है सीमा साझा करता है। ये वेस्टर्न बैंक के बारे में आपको बता दें, फिलिस्तीन इस पे कंट्रोल करता है, वेस्टर्न बैंक। और ये गाजा स्ट्रिप है, ध्यान रखेंगे। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। देखिए जॉर्डन जो है ना, मेडिटेरियन सी से सीमा इसका नहीं लगता। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया, 4-5 बार पूछ लिया। अभी कार्डमम हिल्स यूपीपीसी एसआरओ में पूछ लिया है, इसको येलो हिल्स करके कुछ नाम है। नीलगिरी, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलता है यहाँ पे। अभी अरावली जो है ना, अरावली रेंज के बारे में पूछेगा। सबसे पुराना पत्थर है, पहाड़ है यहाँ पे अरावली। ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप जुड़ सकते हैं। आपको प्रक्रिया मैंने बताया था, 499 का पे कीजिए, उसके बाद हमें रिक्वेस्ट भेजिएगा तो आपको एक्सेप्ट करेंगे, ग्रुप का मेंबर बनाया जाएगा आपको। धन्यवाद।